जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी आप जी का। संगत जी, बहुत सारे लोगों ने, संगत जी ने प्रश्न पूछा कि हम सेवा मांगते हैं सत्संग में जाकर और हमें सेवा नहीं मिलती है, या हम बड़े मंदिर में जब सेवा मांगते हैं तो हमें सेवा नहीं मिलती है। तो वहाँ पर सब जो वीआईपीज़ होते हैं, जो जानकार हैं, उन्हीं को सेवा मिलती है। और हम सत्संग में भी देखते हैं कि हमें सेवा नहीं मिलती, आपस में ही कुछ लोग सेवा करते रहते हैं। तो वो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि जैसे उनको वो किसी काबिल ही नहीं है। उनको ऐसा महसूस होता है कि गुरु जी ने शायद अभी हमें किसी काबिल नहीं समझा। तो उसी के ऊपर मैंने संगत जी को बहुत समझाने की कोशिश की, और जो हमें गुरु जी थॉट्स देते हैं और इधर उधर से हमें मैसेजेस मिलते हैं, उसके बिहाफ पर मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आपकी संगत बहुत ज़्यादा गुमराह हो रही हैं, तो चलिए कुछ उनको आपके थ्रू हम कुछ उनको विचार शेयर करते हैं। संगत जी, फिर मैं जैसे गुरु जी के लिए हमेशा लिखती हूँ और फिर रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो गुरु जी ने मुझसे 2 दिन से कुछ अलग अलग चीज़ें लिखवाईं और मुझे कुछ पढ़वाईं भी, और संगत से भी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी भी संगत और सेवादारों का लेवल डिसाइड करते हैं। गुरु जी ही सेवादारों को सेवा देते हैं। गुरु जी ही संगत को बिठाकर सत्संग सुनने की भी सेवा बख्शते हैं। अब बात ऐसी है कि जब सेवादार को सेवा मिलती है, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे किचन में हो, चाहे वॉशरूम में हो, और चाहे शटल सेवा हो, चाहे जल प्रसाद सेवा हो, चाहे लंगर प्रसाद सेवा हो, और चाहे कोई सत्संग अरेंज करवाना हो, ये सब सेवा गुरु जी ही देते हैं। यहाँ सेवादारों में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, गुरु जी ऐसा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम में तो कोई घमंड नहीं है। सेवादार अक्सर ऐसी बात करते हैं कि हम तो सबको बराबर ही समझते हैं। पर संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तुम्हें मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुमने ये सोच लिया कि तुम तो सेवादार बन गए, तो तुम्हारा लेवल बहुत ही ऊंचा हो गया। गुरु तो सबके दिल की बात को जानते हैं। गुरु जी कहते हैं, तुम जितना भी बोलो, पर तुम्हारे मन में ये बात आती है कि हम संगत से ज़्यादा ऊंची अवस्था में हैं। गुरु जी कहते हैं, ये असलियत मुझसे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारा लेवल क्या है ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। गुरु जी ने एक संगत को बताया, जब वो अपने चोले में थे, कि जब किसी का लेवल मैं ऊंचा करता हूँ तो वो मेरी बात होती है, वो मेरा हुक्म होता है। गुरुजी ने कहा कि जिसका लेवल ऊंचा है मेरे बाद, वो है सिर्फ मेरी संगत और कोई नहीं। मेरे बाद मेरी संगत का मान करो। मेरे सत्संग में मेरी संगत की सेवा करने के लिए ही मैंने तुम्हें खड़ा किया है। संगत जी, इस मैसेज से आज सबको बहुत सारे जवाब मिलेंगे और शायद मुझे भी मिलेंगे। गुरुजी कहते हैं, तो मेरे बाद संगत का लेवल है फिर सेवादारों का। जो सेवादार हैं वो सेवा में लगे रहते हैं। संगत को जल प्रसाद पिलाना, लंगर प्रसाद खिलाना, उनके जूठे बर्तन उठाना, उनकी चप्पलें अरेंज करना, उनको गाड़ी में बिठाकर मंदिर तक लेकर जाना, ये सारी सेवा। तो सोचो कि मेरी संगत का रुतबा कितना ऊंचा है, जो मैं उन्हें राजा महाराजा या रानियों की तरह अपने सत्संग में बिठाकर सत्संग सुनवाता हूँ, लंगर प्रसाद खिलाता हूँ। तो उनका लेवल सेवादारों से ऊंचा हुआ या नहीं? तुम्हारी कर्म अभी इतने अच्छे नहीं हुए कि तुम्हारी कोई सेवा कर पाए। बहुत प्यारी बात कही गुरुजी महाराज ने कि हमारे कर्म अभी इतने अच्छे नहीं है कि हमारी कोई सेवा कर पाए ऐसे बिठाकर। अभी हमारे कर्म कटवाने के लिए अभी और संगत की हमें सेवा करनी होगी। ये सेवादारों के लिए है कि अभी गुरुजी कहते हैं तुम्हें संगत की और सेवा करनी होगी। अपने सेवादार होने का घमंड ना करो, तुम अभी ज़्यादा उछलो मत, क्योंकि तुम्हारे कर्म तो अभी कटने बाकी हैं। और सब जो मुझे कहते हैं हमें सेवा दो, हमें सेवा दो, मैं सबको सेवा नहीं देता,
क्योंकि सबके कर्म इतने खराब नहीं होते, इतने माड़े नहीं होते। जिनके कर्म माड़े नहीं हैं, समझो उन्हें सेवा नहीं मिल रही है, पर तुम ये समझने लगते हो कि हम तो बड़े लकी हैं, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हम तो बड़े मंदिर के सेवादार बन गए हैं। और ये रुतबा दिखाकर वीआईपी बनने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। तुम ये सोचो कि तुम्हें गुरुजी ने तुम्हारे कर्म काटने के लिए सेवादार बनाया। गुरुजी ने हर पल अपनी संगत को सबसे पहले अपने बाद मान देने को कहा। उनका शुक्राना करो। जिस दिन तुम्हें सत्संग में 2 घड़ियां बैठने का मौका मिल जाएगा, उस दिन समझ लेना तुम्हारा लेवल भी ऊंचा हो जाएगा। ये बात संगत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब संगत जी सेवादारों को देखते हैं सेवा करते हुए, तो वो ये सोचते हैं कि हम ऐसे भाग्यशाली क्यों नहीं हैं, गुरु जी ने हमें क्यों नहीं सेवा बख्शी। तो आज गुरु जी ने उस संगत को भी ये जवाब दे दिया कि संगत का लेवल सेवादारों से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मेरी संगत में ही गुरु जी विराजमान है और गुरुजी और उनकी संगत का लेवल गुरुजी ने एक बराबर बनाया है। तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब संगत जी हमारे घर आते हैं तो मेरा दिल करता है कि उनकी चरण धूलि अपने माथे पर लगा लूं और धन्य हो जाऊं। संगत जी अपने को लकी समझें कि जो सेवा सेवादार गुरुजी की करते हैं, वैसी ही सेवा वह संगत की भी करते हैं। गुरुजी इस भाव को लिखवाने का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सेवादारों और संगत के बीच का डिफरेंस और उनका लेवल समझाने का शुक्राना। तो संगत जी आज के बाद कोई भी संगत जी ये ना समझें कि हम सेवादार नहीं हैं तो हम बहुत बुरे हैं, हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं। आपको गुरुजी ने अपने लेवल का बना दिया है, तो सोचिए कि आपका लेवल कितना ऊंचा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।